So guys, this is the very important question that is being asked in SSC multiple times. एक बार नहीं हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करें? ठीक है। तो देखो यार, पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि देखो इतना मेहनत करने के बाद सब्सक्रिप्शन नहीं आती है। ठीक है। लोग मतलब देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करता है। क्यों? कोई आप सब्सक्राइब करोगे आपको मदद ही मिलेगी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता है एसएससी, आपका क्या चेक करता है? बेसिक नहीं। इस क्वेश्चन में कभी बेसिक नहीं चेक करता। देखो कभी कभी क्या होता है कि एसएससी आपसे क्वेश्चन पूछता ही इसलिए क्योंकि वो जानना चाहता है कि आपके पास इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है भी कि नहीं। ठीक है। यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करने जाओगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे अमन दिया हुआ एक लड़का है। ओके। ये अमन खड़ा है, यहाँ पे कौन खड़ा है? कपिल खड़ा है। ओके, यहाँ पे कपिल खड़ा है। ये दिल्ली में खड़ा है, ये ग्वालियर में खड़ा है। बोल रहा है कि बीच में कौन खड़ा है यहाँ पे? टुवर्ड ईच अदर एट द सेम टाइम। ये बहुत क्वेश्चन यूनिक है, आप प्लीज इसको देखो ध्यान से। ठीक है। और क्वेश्चन को समझ लो, इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते रहो बस। सेम टाइम पे वो लोग स्टार्ट किए, दे मीट ममता। ममता एक लड़की है। ओके। यहाँ पे एक लड़की है, यहाँ पे वो लोग मिलता है। और मिलने के बाद यानी कि इसको मिलने के बाद जो क्या टाइम लगता है और मिलने के बाद टाइम क्या लगता है, ये दिया रहा था। हमेशा दो आदमी एक दूसरे की तरफ चलते हैं, किसी पॉइंट पे मिलते हैं, मिलने के बाद उनको टाइम दिया रहता है। इसको मिलने के बाद 196 मिनट लगता है जाने में, और इसको मिलने के बाद 225 मिनट लगता है जाने में। किसको? मान लो कि ये ए आदमी है, ये बी आदमी है। ओके। ओके। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो, हाँ तो मैं बोल रहा था कि कभी कभी आपसे कॉन्सेप्ट, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करने जाओ तो कोई बात नहीं, आप कर लोगे, एकदम कर लोगे। लेकिन अगर आप एग्जाम में बेसिक मेथड से करने जाओ तब क्या होगा? होगा ये कि आप जो दो तीन क्वेश्चन कर सकते थे और वो क्वेश्चन आप ना करके अपना टाइम इसमें दे के, देखो ये क्वेश्चन को आप बेसिक से सीख लो, पूरी तरह से सीख लो, फिर भी अगर एग्जाम में जाके करोगे अचानक से, तो ये मतलब एक नहीं होता, यूनिक टाइप का क्वेश्चन कुछ होता है, वैसा वाला क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में जाकर करोगे तो आप कर लोगे, लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट करोगे अगर इसको बेसिक से करोगे। तो कुछ कुछ चीजें देखो, मैं कभी भी, आप मेरा पूरा वीडियो देख लेना, ना ही टाइम स्पीड डिस्टेंस ना ही वर्क, मैं कोई फॉर्मूला जल्दी नहीं बताता हूँ, फॉर्मूले को कॉन्सेप्ट से बताता हूँ। पर कोई कोई चीजें मैं बोलता हूँ, आप याद कर लो। जैसे ये क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट होगा उसको आप याद कर लो तो ही अच्छा होगा। ठीक है। यहाँ पे आपको याद क्या करना है? क्वेश्चन समझ गए हो किस टाइप का क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूँ? मिलने के बाद जो टाइम लगता है ऐसा दिया रहता है। इस क्वेश्चन में जो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है वो ये, याद रख लो इसको। ठीक है। कि T1 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी यहाँ पे S1 कर दो, यहाँ पे S1 कर देते हैं। ठीक है। ये कैसे, हाँ मिटा देते हैं। यहाँ T1 नहीं, फिर से मैं करता हूँ और उसको हटा लो। यहाँ पे S1 डिवाइडेड बाई S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2, याद रखना ये T2 है, T2 डिवाइडेड बाई T1 अंडर रूट। ओके। सो जो इस क्वेश्चन का, इस टाइप का क्वेश्चन का जो मेन मूल 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 क्या बोलते हैं मंत्र है, वो क्या है? ये। ओके। तो क्वेश्चन समझ गए, मैं हटा दे रहा हूँ ये सब चीजें, हट गया। अब देखो यहाँ पे S1 मतलब क्या हुआ? S1 मतलब हम यहाँ पे A लिख दे रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे K लिख रहे हैं, स्पीड ऑफ अमन, स्पीड ऑफ कपिल। वैसे ही यहाँ पे T2 में T मतलब यहाँ पे A का टाइम और यहाँ पे K का टाइम। ओके। तो चलो पुट करते हैं, पुट करते हैं। तो देखो स्पीड ऑफ किस चीज का स्पीड दिया हो यहाँ पे, 196 मिनट और एक 225 मिनट आपस में लगाते हैं जब वो लोग मिल के अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे होते हैं। ठीक है। इफ स्पीड ऑफ अमन इज 30, अब स्पीड ऑफ अमन हमें दे दिया है, मान लो कि स्पीड ऑफ अमन क्या है? 30। 30 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ कपिल हमें नहीं मालूम, हमें क्या निकालना है? वैसे स्पीड ऑफ कपिल ही निकालना है। अंडर रूट मैंने अभी क्या बताया? टी कपिल का स्पीड का अंडर रूट, स्पीड इतना मिनट, यानी कि इतना मिनट, इसका मतलब क्या हो गया? अगर 225 का अंडर रूट आप करते हो तो क्या होता है? 15 होता है। अगर आप 196 का करते हो तो
16 होता 14 होता है। तो हम लोग यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 16 डायरेक्ट लिख सकते हैं और इसको आप 30 डिवाइडेड बाई एस स्पीड ऑफ कॉपी लिख सकते हो। 15 से 2 बार में घटा सकते हो और एस के ये हो जाएगा 32। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आएगा। बस आपको याद रखना ये, इसको भूलना मत, इसको एकदम याद कर लो, दिमाग में रख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन में आप कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।